हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर राजेश कुमार तिवारी आज फिर एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूं। आज का हमारा टॉपिक है एक न्यूमेरिकल। ये ओम्स लॉ के बेस पर न्यूमेरिकल है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज आर ओम। इट द वायर इज स्ट्रेच्ड एंड टाइम्स टू इट्स ओरिजिनल लेंथ, फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस। एक वायर है, वायर को स्ट्रेच कर दिया गया यानी खींच के लंबा कर दिया गया। तो अब इसका नया न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा, यही फाइंड करना। अगर आपको मेथड पता है सॉल्व करने का तो फिर आप इसको कोई भी अगर वैल्यू चेंज कर दी जाए तो आप इजी वे से इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए एक वायर ये जैसे लिया हमने कितना एल लेंथ का, और उसका रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस कितना है, कैपिटल आर दिया हुआ है। और इस वायर का एरिया क्या होगा, एरिया तो यहां दिया नहीं है, लेकिन मान लीजिए इस ओरिजिनल वायर का एरिया ए है। क्रॉस सेक्शन एरिया निकाला जाता है वायर का। तो आप देखिए इसको हम स्ट्रेच कर देते, स्ट्रेच करके मतलब इस तरीके से यहां से यहां तक स्ट्रेच कर देते हैं। क्लियर है ना। कितने टाइम्स कर दिया, एन टाइम्स स्ट्रेच कर दिया। तो रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, आर इक्वल टू रो यानी रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर लेंथ बाई एरिया, ये फार्मूला होता है। हमें न्यू रेजिस्टेंस फाइंड करना है। न्यू रेजिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट कर दें, आर डैश से। क्लियर है। तो जब ये आर डैश लेंगे तो रेजिस्टिविटी तो मटेरियल की एक प्रॉपर्टी है, रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर यानी मटेरियल की प्रॉपर्टी, ये तो कभी चेंज नहीं होगी रूप, एल डैश बाई ए डैश हो जाएगा। क्लियर है। यही हमको फाइंड करना है। तो अब ध्यान दीजिए यहां पर क्या कहा गया, ओरिजिनल लेंथ कितनी है इसकी, ओरिजिनल लेंथ एल है। क्लियर। अब जो वायर स्ट्रेच किया गया यानी न्यू लेंथ, ओरिजिनल लेंथ कितनी दी, एल दी हुई है। अब जो न्यू लेंथ होगी वो क्या होगी, जब स्ट्रेच कर दिया गया, लेंथ ऑफ स्ट्रेच वायर, लेंथ ऑफ स्ट्रेच वायर। तो एल डैश इक्वल टू एन टाइम्स ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ कितनी है, इतनी दी, और ये क्वेश्चन में क्या दिया, एन टाइम्स दिया हुआ है, ओरिजिनल का एन टाइम। तो स्ट्रेच वायर की लेंथ कितनी हो जाएगी, एन एल हो जाएगी। एरिया वायर का हम क्या करें, ए मान लेते। अब देखिए वायर को खींचा गया यानी इसका वॉल्यूम नहीं चेंज किया गया, यानी ये कहिए कि इस वायर का मास नहीं चेंज किया गया। इस वायर का क्या नहीं किया गया, मास नहीं चेंज किया। पहले वायर जो था उसका भी मास एम था, जब वायर को स्ट्रेच किया गया तो उसका भी मास एम ही रहेगा, क्योंकि ये वायर स्ट्रेच कर दिया गया। तो जब वायर को स्ट्रेच किया गया तो दोनों ही कंडीशन में क्या रहा, मास सेम रहा। अब मास इक्वल टू क्या होता है, मास इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। क्लियर है। तो यहां पर अगर मान लीजिए स्ट्रेच वायर का मास एम डैश मान लें, जबकि इसका ओरिजिनल वायर का एम है, दोनों ही इक्वल होंगे क्योंकि उसी वायर को खींचा गया। तो यहाँ पर डेंसिटी तो सेम रहेगी, कैंसिल हो जाएगी। यहाँ वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वी डैश। अब वी डैश को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए डैश और एल डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर। और ओरिजिनल की लेंथ एल है और एरिया कितना है, ए दिया हुआ है। क्लियर। इन दोनों में क्या रिलेशन आएगा, एल बाई एल डैश इक्वल टू ए डैश बाई ई। ये रिलेशन लेंथ और एरिया में हो गया, निकल कर आ गया। ठीक है ना। अब देखिए ये फार्मूला, इस फार्मूले की हेल्प से हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए आर डैश बाई आर, आर डैश बाई आर रो एल डैश बाई ए डैश अपॉन रो एल अपॉन ई। रो और रो कैंसिल हो गया। क्लियर। यहां क्या आ जाएगा, एल डैश बाई एल इंटू ए बाई ए डैश। क्लियर है। ये आर डैश बाई आर हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया, ये वैल्यू आ गई। यहां पे सॉल्व कर लेते हैं इसको। आर डैश बाई आर इक्वल टू एल डैश बाई एल, एल डैश बाई एल, और
ए बाई ए डैश की जगह क्या लिखा है, देखो ये लिखा है कि नहीं लिखा है, तो यहाँ पर इसको ऐसे कर लीजिए, ए बाई ए डैश, इसको पलट दीजिए तो एल डैश बाई एल। क्लियर है। अब देखिए ए बाई ए डैश, यहाँ ये लिखा है ए बाई ए डैश, इसकी जगह ये वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, तो यहाँ पुट कर दीजिए एल डैश बाई एल। क्लियर है। अब ये क्या हो जाएगा, एल डैश स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। क्लियर है। अब देखिए ये रिलेशन हमें दिया था, क्या दिया था, ये रिलेशन ये क्वेश्चन में दिया, देखिए एन टाइम्स ओरिजिनल का एन टाइम्स जो वायर स्ट्रेच किया गया है वो कितना है, ओरिजिनल का एन टाइम स्ट्रेच किया गया है, यानी यही रिलेशन दिया है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, एल डैश बाई एल इक्वल टू एन के। क्लियर है। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए तो कितनी आ जाएगी, एन स्क्वायर हो जाएगा, ये आर ऊपर चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में आर डैश, तो न्यू रेजिस्टेंस जो निकल कर वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, एन स्क्वायर आर। क्लियर है। क्या आ जाएगी वैल्यू, एन स्क्वायर आर की। क्लियर है। अब अगर आपको यहां ध्यान दीजिएगा, ये तो आर डैश यानी कि न्यू रेजिस्टेंस है, अब न्यू रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या है, एन स्क्वायर आर के। अगर क्वेश्चन में ये कह दे कि यहाँ एन टाइम की जगह 2 टाइम्स लिख दे या 4 टाइम्स लिख दे या 50 टाइम्स लिख दे, तो आप इस फार्मूले के बेस पर तुरंत आंसर निकाल सकते हैं। मैंने कहा कि कितना ओरिजिनल टाइम, ओरिजिनल का कितना हमने 2 टाइम्स इंक्रीज कर दिया, कितना 2 टाइम्स, ओरिजिनल का 2 टाइम्स इंक्रीज कर दिया, ओरिजिनल का बोल रहे हैं 2 टाइम्स, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए 2, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, आर डैश इक्वल टू 2 की पावर 2 आर। तो ओरिजिन न्यू रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि लेंथ इंक्रीज करते हैं ना तो रेजिस्टेंस बढ़ता है ना। देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर हम 9 टाइम्स कह दें या 3 टाइम्स कर दें, अगर हम ये कह दें 3 टाइम्स इंक्रीज कर दें ओरिजिनल का, ऑफ ओरिजिनल का 3 टाइम्स बोल दें तो कितना हो जाएगा, आर डैश इक्वल टू 9, क्योंकि देखिए यहाँ 3 का स्क्वायर लिखेंगे तो 9 इंटू आर, ये वैल्यू आ जाएगी। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक्स फॉर वॉच माय वीडियो।